जनता हल का देख रहे सभी दर्शकों को एमएस निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम करनाल इंद्री लाडवा रोड पर खड़े हैं और इस रोड का कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया था। यानी उद्घाटन करने का मतलब है कि सड़क बिल्कुल ठीक ठाक है और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सड़क की हालत क्या है हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय ये सड़क का सीधा लाइव आप देख रहे हैं, सड़क का दृश्य आपके स्क्रीन पर सीधे पहुंच रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बड़ी बात आपको दिखा रहे हैं, इस सड़क को अधूरा होने के कारण इस सड़क को देखिए पार्किंग का रूप बनाया हुआ है। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रक यहाँ खड़े हैं, दूसरे वाहन खड़े हैं और दूसरी साइड में आपको दिखाएंगे कि सड़क की वास्तविक हालात क्या है। ये देखिएगा, ये सड़क यहाँ इंद्री के पास से अधूरी सड़क है। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि सड़क के हालात क्या हैं और किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। जनता हल्का पर आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दिलसाद है। हाँ दिलसाद जी, ये बताइए ये सड़क क्या पूरी हो चुकी है? नहीं जी, ये सड़क पूरी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं आगे टूटी फूटी हुआ है, एक ही साइड ही चल रही है इसकी। ये जो है कि यहाँ पे ये वहाँ से लेकर बीच में जो एक किले का है वो अभी टूटा फूटा हुआ है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है एक साइड ही चल रही है इसकी। तो हम सब सरकार से अनुरोध है कि इसको भी जल्द से जल्द चलाया जाए। नहीं यदि ये सड़क ऐसे रुकी हुई है, क्या इससे कोई एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या संभावनाएं लग रही हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं? इससे दुर्घटनाएं तो आई है, जैसे आपने मोड़ देखा है, आपने ये मोड़, इससे अगर किसी के ट्रैक्टर में या किसी के गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होता है, एक्चुअली उधर से गाड़ी इधर आ सकती है। इसको खोलना चाहिए, इसको चालू जो भी आता है इसको पूरा करना चाहिए। केवल ये नुकसान ही है, अगर एक्सीडेंट तो होता ही है। एकदम का मोड़ है, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं रुक पाती, बाजी दफा इधर निकल जाती है। सड़क की हालत क्या है? तो आप देख सकते हैं, दिखाइएगा आप, सड़क टूटी फूटी हुई है, एक साइड ही चल रही है, दूसरी टूटी हुई है, खड्डे बने हुए हैं। ये पूरी सड़क की हम ये जो लाडवे तक सड़क जा रही है करनाल से, इस सड़क के हालात भी आपको समझाएंगे। लेकिन इस समय हम आपको एक बड़ी चीज दिखा रहे हैं कि सड़क के बीचों बीच वृक्ष खड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, यानी सड़क अभी बनी नहीं है, सड़क अधूरी है। और ये जो सड़क अधूरी है इसकी वजह से कई तरह की जो यहाँ वाहन चालकों हैं उनको समस्याएं उठानी पड़ती हैं कि दुर्घटनाओं का खतरा भी यहाँ बना रहता है। लेकिन सड़क के जो हालात हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि जिस भी अधिकारी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस सड़क का उद्घाटन कराया है, उन लोगों ने या तो मुख्यमंत्री को सारी स्थिति से, सारी परिस्थितियों से, सड़क के हालातों से अवगत नहीं कराया है, या फिर मुख्यमंत्री जी ने सारी चीजों का अवगत होने के बावजूद ये जहमत नहीं समझी कि क्या सड़क ठीक हो चुकी है, क्या सड़क चलने लायक है, और उद्घाटन ऐसे कर दिया। देखिए कैसे बजरी पड़ी है, कैसे मिट्टी के खड्डे पड़े हैं, वृक्ष खड़े हैं और ये सड़क के बीचों बीच के हालात हैं। आप देखें, दूर तक आपको दिख रहा है ये सड़क के बीच के हालात हैं। ये इस तरह के हालात जब बन जाते हैं तो दुर्घटनाएं भी होती हैं और जो वाहन चालक हैं उनका जीवन भी खतरे में बना रहता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। इस बीच हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं भरत जी, जल तहलका पर आपका स्वागत है। आप बताइए, आप यहाँ पहुंचे हैं, ये सड़क का हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद क्या ये सड़क आपको चलने लायक नजर आ रही है? आपने आज से पहले भी काफ़ी देखा होगा कि जब भी सड़कों के उद्घाटन होते हैं तो सड़कें पहले पूर्णतः रूप से कंप्लीट होती है, उसके बाद उनका प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जो भी सड़क बनी है अभी इसमें माल कैसा यूज हुआ है, इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, माल में कोई कमी नहीं। यहाँ देखो कि दिन में अंधेरा हो रखा है, माल को चेक करने की तो बहुत दूर की बात है। अभी तो सड़क पूर्ण रूप से तैयार ही नहीं हुई है और उसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो आप देखोगे भी इससे बड़ा घपला तो शायद मैंने नहीं सोचा भी इतिहास में इससे बड़े घपले भी हो सकते हैं। जबकि भारतीय मापदंड के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग को ये आदेश आए कानून अनुसार भी, आपको कोई भी सड़क अगर बन गई है, बनकर तैयार हो गया, उसका निरीक्षण किया जाएगा। पहले उसमें कैसा मटेरियल लगा हुआ है, क्या क्या उसमें कोई समय ऐसी कोई हुआ नहीं जिससे एक्सीडेंट हो सके। परंतु यहाँ तो अंधेरगर्दी मची हुई है। आप देख रहे हैं कि सड़क के बीच में पेड़े खड़े हुए हैं और अभी पूर्ण रूप से सड़क नहीं बनी है और इसका उद्घाटन हो गया। तो आप देखो भी कैसी जुमलेबाज सरकार है। आपने बड़ी बात कही, घपले हो रहे हैं, यानी सड़क बनाने में भी घपला हुआ है। ये किस सेंस में आप बात कर रहे हैं घपले का? मतलब ये तो सरकार ईमानदारों की सरकार है, निष्पक्षता से काम हो रहे हैं, पारदर्शिता से काम हो रहे हैं सरकार में। तो देखो, जो आज हाँ किसी हरियाणा में किसी से पूछ लो कि जो शासन और सत्ता एक दूसरे के विपक्ष में काम कर रहे हैं,
सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की सुनते हैं प्रशासन में, बाकी किसी की नहीं सुनते। और मनोहर लाल खट्टर जी को सिर्फ उतना ही आईना दिखाया जाता है जितने में सिर्फ उनका चेहरा चमके। उसमें सिर्फ अगर उनके सामने शीशा कर दे तो सिर्फ मनोहर लाल का चेहरा चमकेगा, साइड वाले का किसी का चेहरा नहीं चमकेगा। इसी तरह से उनको काम दिखाए जाते हैं। उनको ये बताया जाता है भी सड़कें ऐसी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे कल उद्घाटन में भी उनको ऐसा कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, क्योंकि भाई वो इतनी जहमत नहीं उठाते भी। आप खुद भी देख लें, अगर वो खुद आते तो शायद मेरे को अनुमान है भी मनोहर लाल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अगर वो देखते तो वाकई में कहते भी ये गलत है, परंतु उनको जहमत नहीं उठाई। और मैं नहीं कहता है व्यक्ति को, जो आदमी अपनी जनता के लिए, प्रशासन के लिए काम नहीं कर सकता, उनके लिए फिर नहीं सकता, जहमत नहीं उठाता, फिर वो शासन सत्ता में रहने के लायक ही नहीं है। क्योंकि शासन सत्ता में तो उसका काम होता है जो अपने लिए काम। शरीफ आदमी शासन सत्ता में तब रहेगा जब वो काम करेगा। अगर वो अपनी श्राप से घर पड़ा रहेगा तो अपने घर ही पड़ा रहेगा, जनता के बीच में क्यों करेगा। क्या अंधेरे में रहे थे मुख्यमंत्री या अधिकारियों ने अंधेरे में रख दिया था उनको? परंतु पता नहीं है अंधेरे में मुख्यमंत्री है, यहाँ मुख्यमंत्री ने खुद आंखें मीच रखी हैं, वो तो वही बता सकते हैं। बहुत बड़ी है, अंधेरे में है, अंधेरे में दिखाया गया है या खुद आंखें मिची हुई हैं। और भी हमारे साथ इंद्री शहर के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि ये देखिएगा, ये सड़क का हालात हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सड़क के बीच में कैसे वृक्ष खड़े हैं। आपके बीच फिर भरत जी दोबारा हम एक बार लौटेंगे। आप मेघराज जी ये देख रहे हैं, इस सड़क के हालात आप देख रहे हैं, और इस सारी सड़क, ये करनाल से लाडवा सड़क पूरी जा रही है। किस तरह के हालात बने हुए हैं, आपने क्या देखा है? हालात इतने खराब हैं जी, इतने एक्सीडेंट केस होते हैं हद से ज्यादा। प्रशासन का काम की तरफ ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री भी ईमानदार को ईमानदार नहीं है, क्योंकि काम उसके बगैर नहीं होते। ये सड़क वृक्ष खड़े हैं, पेड़े खड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, रेस्ट हाउस के पास इतना खड्डे और वहाँ हादसे होते हैं, बिल्कुल भी काम की तरफ ध्यान नहीं है। वो रेस्ट हाउस वाला जो खड्डा आप बता रहे हैं, वो सड़क में मेन खड्डे उसमें हैं, उसमें भी हम थोड़ी देर अब बाद आपको दिखाएंगे वो किस तरह के हालात वहाँ हैं, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन ये जो सड़क आप यहाँ से करनाल जब जाते हैं इंद्री से में प्रमुखता से, इस सड़क पर क्या ये चलने लायक है? कहीं कहते हैं उबड़ खाबड़ हो रही है, कहीं टूट रही है, किस तरह की? इतने हालात खराब हैं जी, ड्राइवर भी काम जाता है गड्डी चलान दे। अच्छा। इतने खड्डे, उतने सड्डम है, पत्थर हैं, इतना बुरा हाल है, चलाना बहुत रोज हादसे होते हैं। रंबे बेचारा बंदों का हादसा होया, कोई सरकार का किसी का ध्यान नहीं है, और भ्रष्टाचार पूरी शरण पे है। कौन सा महकमा है रिश्वत नहीं लेता? एक महकमा बता दो कौन सा रिश्वत नहीं लेता। बिजली बोर्ड में चले जाओ, एक मीटर लगवाने वास्ते एसडीओ पैसे लेता है, किसी महकमे में चले जाओ। यानी आप तो बड़ी आरोप लगा रही है, तो सरकार दावे कर रही है ईमानदारों की सरकार है, यहाँ तो कोई भ्रष्टाचार की बात ही नहीं है। पिछली सरकारों में होता था ऐसा भ्रष्टाचार, इसमें नहीं ऐसा दावा किया जा रहा है। मैं बाइट डाटा दे सकता हूँ इन पर खिलाफ इनके। अच्छा। जितने भी अधिकारी हैं, नगर पालिका का हालात देख लो क्या है। वहाँ वृक्ष के बारे में 20 लेटर लिख चुका हूँ। वहाँ पेड़ा खड़ा, हादसा हो सकता है, वहाँ सूखा पेड़ा पड़ा, कभी भी किसी के पास हादसा होगा, कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तो जो इंद्री के विधायक हैं, इंद्री के विधायक भी यहाँ रहते हैं, जहाँ की बात कर रही है, रेस्ट हाउस कुछ ही दूरी पर है। क्या इंद्री के विधायक इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? आप बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। विधायक सिर्फ कमरे में बैठ के कुछ अपने कार्यकर्ताओं को सुन के मीटिंग करके साफ चले जाता है। क्या उसके बाहर के आगे खड्डे और उसको दिखता नहीं? उसके सामने खड्डा हो रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं बड़ा शरीफ है, बड़ा ईमानदार विधायक है और लोगों की बड़े काम करता है। उसने शरीफ होना था, अपना मंदिर में बैठता कहीं जाके। अच्छा। राजनीति में काम नहीं है। अच्छा। जब काम ही नहीं कर सकते फिर क्या पैदा है विधायक का? विधायक चाहिए, काम करने वाला विधायक चाहिए, हमें काम करने वाला विधायक चाहिए। लेकिन जब लोग चाहते हैं कि काम हो, और काम इस समय हो नहीं रहे। ये सड़क का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, इधर वृक्ष दिखा रहे हैं। और ये देखिएगा, जो एक चीज हम आपको बता रहे थे कि इस सड़क को पार्किंग का रूप दिया गया है। पार्क किए हुए कुछ वाहन खड़े हैं, क्योंकि सड़क चलने लायक ही नहीं है, और उधर से सड़क को बंद भी कर दिया। हम एक चीज और भी दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए सड़क के हालात देखिए, कैसे पेड़ पौधे यहाँ खड़े हैं, और पेड़ पौधों के साथ ये कबाड़ यहाँ खड़ा हुआ। और ये सड़क का हालात देखिएगा, अभी ये पुल बना दिया गया आनन फानन के बाद, और इसको ऐसे छोड़ दिया गया। ये हालात यहाँ हैं। यदि कोई अंधेरे में चला भी आए इधर, तो फिर उसके साथ क्या बीतेगी, इसका अंदाजा आप स्वयं ही लगाइएगा। और ये देखेगा, ये देख करके दृश्य जो आप देख रहे हैं, देखिए आगे भी कोई आदमी यदि यहाँ से अंधेरे में रात को निकलना चाहेगा, तो मैं समझता हूँ वो सुरक्षित जा ही नहीं सकता। किस तरह के हालात यहाँ हैं। और इस सड़क का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, ये हालात आप देख लीजिएगा। और भी आगे सड़क के हालात हम आपको दिखाने वाले हैं। सड़क के हालात क्या हैं वो भी दिखाएंगे। अब इस समय हम आपको दूसरी साइड के हालात दिखा रहे हैं। ये दूसरी साइड के हालात हम आपको दिखाएंगे। देखिए एक बार जरा मठान साहब एक बार इधर आइएगा। ये आप देख रहे हैं ये कैसे हालात यहाँ बने हुए हैं।
क्या ये सड़क के हालात ऐसे ही होते हैं क्या? ये सड़क नहीं है, सड़क बनाने की तैयारी है अभी, अच्छा, जैसा लग रहा है देखने से। परंतु मुख्यमंत्री जी कल घोषणा कर चुके हैं कि भी ये बन चुकी है और तैयार है। अगर इन सड़कों पे को आप मान सकते हैं कि तैयार है, तो शायद मैं कहूँगा अभी मुख्यमंत्री को काठ का उल्लू एक शब्द होता है, वो कहना उचित होगा। क्योंकि अगर इन सड़कों का वो उद्घाटन करते हैं तो पहले तो उनको अपने उनके प्रशासन और बंदे जो भी होते हैं काम करने वाले, उनसे चेक करवानी चाहिए, सड़क तब आना चाहिए। अगर वो ऐसे का काम करते हैं तो मैं उनको सबसे बड़ा काठ का उल्लू समझूंगा। देखिएगा क्या समझेंगे ये तो ये जाने, लेकिन हालात देख करके लोगों के मन में गुस्सा होता है, लोगों के मन में आक्रोश होता है। हम सड़क का दूसरा हिस्सा आपको दिखाएंगे, दूसरे साइड का, और वो देखिएगा आप बाद में उस साइड में क्या हालात हैं। जो सड़क चल रही है उसके हालात क्या हैं, ये इतना हिस्सा तो अभी सड़क चल ही नहीं रही है, लेकिन जो चल रही है उसके हालात हम दिखाने वाले हैं। चलिएगा जरा आप। मुख्यमंत्री द्वारा जिस सड़क का उद्घाटन कर दिया गया उस सड़क के हालात आपको फिर दोबारा दिखा रहे हैं इस दूसरी साइड से। ये देखिएगा यहाँ पर ये अवरोध लगा दिए गए हैं और सड़क को बंद किया हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्घाटन जिस सड़क का कर चुके हैं उस सड़क को यदि बंद किया हुआ हो तो फिर उसका उद्घाटन किस रूप में किया गया और क्या दिखाना चाहते हैं अधिकारी और मुख्यमंत्री जनता को क्या बताना चाह रहे हैं। एक वाहन भी देखिए इधर आया है और वो शायद सड़क को ये समझ रहे थे भाई ये सड़क से निकलेंगे सीधे, लेकिन आगे अवरोध देख करके उन्होंने भी ऐसे रुकना पड़ा बीच में। ये ड्राइवर हैं, शायद इनसे पूछेंगे आप कैसे रुके हैं, देखा क्या सड़क जा रही है सीधी? ये सीधी बंद हो रही जी, अच्छा, इसलिए रुकना पड़ा। अच्छा, इसलिए आपने रुकना पड़ा। क्या ये सड़क आप इससे निकलते हैं ठीक है? ये सड़क नहीं खराब है जी, कहाँ से हो रही है? ये आगे से खराब हो रही है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, तो क्या खड्डे लगते हैं, साइडों में ऊंचा नीचा हो रहा है, क्या हो रहा है? ऊंचा नीचा है, कच्चा है। अच्छा, हाँ। ये देखिए लोग जो हैं वाहन चालक वो सड़क को देख करके रुक जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे भरत जी, ये जो सड़क के अवरोध लगे हुए हैं क्या इसी तरह से सड़क खोली जाती है, कैसी तरह से सड़क चलती है क्या? ये तो आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो सड़क में अवरोध डाले हुए हैं इसीलिए डाले हुए हैं भी आगे दुर्घटना हो सकती है, और अगर दुर्घटना नहीं होती तो यहाँ अवरोध नहीं होता। ये है कि ये सड़क जो अभी पूरी तरह चलने के लायक नहीं है, ये है ना? हाँ, क्योंकि दुर्घटना होने का खतरा क्यों नहीं है? क्यों खतरा है? क्योंकि सड़क के बीच में पेड़े लगे हुए हैं, वृक्ष खड़े हुए हैं सड़क के बीच में, वो बनी हुई नहीं है पूरी, और इसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब कागजों में तो इसका उद्घाटन हो गया, पर मौके पे आप देखोगे अवरोध लगा दिए गए हैं ताकि दुर्घटना ना हो। अब एक तरफ तो ये कहते हैं भी हमने उद्घाटन किया दिया, आपके लिए चलने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ इसमें अवरोध लगा दिया है ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रात में खतरा बन जाएगा कि एक्सीडेंट होने का। और पीछे एक दुर्घटना हो भी चुकी थी, थोड़ा इसको खोल दिया गया था, परंतु जैसे ही लगा कि इससे दुर्घटना हो सकती है इसको फिर बंद कर दिया गया है। तो ये तो आप काम देख सकते हैं अभी कितना हो रखा है। देखिएगा आप देख सकते हैं कितना काम हो रखा है। इस सड़क के हालात हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिएगा ये सड़क है और इस सड़क के हालात भी आपको दिखा रहे हैं, वाहन चल रहे हैं और सड़क पर जैसे कहाँ खड्डे पड़े हुए हैं, ये पुल के पास हम आपको दिखा रहे हैं, पुल के पास भी बहुत खड्डे हैं, आगे भी इस सड़क पर जो करनाल तक ये सड़क जाती है इस वक्त खड्डे पड़े हुए हैं सड़क में। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, सड़क जो है ऊंचे नीचे हो रही है, यानी सड़क को बने हुए काफ़ी समय हो चुका है और सड़क के हालात ख़राब हैं, चलने लायक नहीं है। रात के अंधेरे के समय में जब कोई वाहन इस पर चलते हैं तो वैसे तो दिन में भी पब्लिक करते हैं, लेकिन दिन में तो दिख जाते हैं, ये ऊंचा नीचा हुआ है, रात के अंधेरे में ये ऊंचे नीचे हुए दिख नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी इस सड़क को लेकर के दावे कल कर रहे थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, इन सड़कों को बनाने के बाद इन पर चलने के लिए लोगों को आसानी होगी, आने जाने वाले लोगों के लिए उनका समय भी बचेगा। लेकिन ये सड़क के हालात आपको दिखा रहे हैं, एक बार ज़रा सीधे करके दिखाइए। ये सड़क देखिए कैसे ऊंची नीची उबड़ खाबड़ है और ये सड़क के हालात आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है और ये खड्डे देखिएगा ये कितने बड़े खड्डे हैं। यदि रात को अंधेरे में इस सड़क से कोई निकलेगा तो फिर यदि कोई वाहन चालक हो, पीछे कोई सवारी बैठी हो तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उससे उछलकर वो गिर सकता है और कोई हादसे का शिकार हो सकता है। ये देखिएगा पूरी सड़क के आपको हालात हम दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरी सड़क आप देखेंगे तो ये देखिए कहीं ऊंचा नीचा सड़क का हालात, ये बीच का जो सेंटर है सड़क का ये आप देख लीजिए। और ये जो सारे हालात हैं इस पूरी सड़क के, यानी इंद्री से लेकर के आप करनाल तक यदि जाएंगे तो फिर इस सड़क के पूरे ऐसे ही हालात आपको नजर आएंगे। ये आप सीधा लाइव देख रहे हैं जनता तहलका पर, आपसे अनुरोध है आप खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इन हालातों को, सड़क के इन हालातों को देख करके अपने विचार भी रखिएगा, अपने कमेंट भी करिएगा, ताकि लोगों को इस सड़क के और इस सड़क के उद्घाटन करने वालों की सोच पर, उनकी नीयत पर, उन अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर
उसका सही अंदाजा आपको हो सकेगा। हम आगे भी सड़क के थोड़े से हालात आपको दिखाना चाहेंगे, ये सड़क के हालात क्या हैं और क्या ये सड़क वास्तविक रूप में लोगों के लिए, लोगों को इस सड़क से गुजरना सुरक्षित है, लोगों का जीवन, वाहन चालकों का किस तरह के हालात इस सड़क पर बनते हैं, वो भी हम आगे चलकर आपको दिखाने वाले हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क ऊंची नीची हो चुकी है। सड़क की जो इस पे जो मटेरियल डाला गया था और डालने के बाद की जो व्यवस्था है वो किस तरह से बिगड़ी हुई है। ये देखिए किस तरह से ऊंचा नीचा ये सड़क हो चुकी है, एक तरफ ऊंची है और साइड में नीची हो रही है। ये यानी जो माल था सड़क पर, जो सामग्री डाली गई थी, जो मटेरियल डाला गया था, वो एक साइड में खिसक गया है, जिस कारण एक ऊंची हो गई है एक साइड और उसी के साथ की नीची है। ऊंची नीची जब ये होती है तो इस पर व्हीकल जब चलते हैं, वाहन चलते हैं, तो फिर वो कहीं हिचकोले खाते हैं, कहीं जो है ना, जब ज़्यादा हिचकोले खाते हैं तो फिर कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि जो चालक है उसका नियंत्रण बिगड़ जाता है। ये इस तरह के हालात इस पूरी सड़क के इंद्री से करनाल तक के पूरे हो चुके हैं। और इधर लाडवे की साइड में जाएं तो उधर भी यही हालात आपको दिखेंगे। हम दर्शकों, हम आपको दिखा रहे हैं इंद्री करनाल लाडवा रोड के वो हालात की सड़क के हालात क्या हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, उस सड़क के हालात आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस समय हम दूसरे हिस्से पे सड़क के पहुंचे हैं और ये देखिए कैसे ऊंची नीची यानी सड़क हो रही है और इस सड़क से चलने में जो वाहन चालक है उनको दिक्कत आ रही है। देखिए ऊंची नीची सड़क है, ये पूरा यहाँ से लेकर के आप करनाल भी चले जाएं तो फिर सारी इस सड़क के यही हालात नजर आएंगे। हमारे बीच भरत जी फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे इस सड़क से पूरे जो ये करनाल तक की सड़क है इंद्री से और इधर लाडवे तक, इस सड़क के क्या हालात इसी तरह के हैं सारे। ये जो हालात हैं यहाँ तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आपको। आगे जैसे आप करनाल तक जाओगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शहर के पास थोड़ा मटेरियल अच्छा डाला गया था और उसकी वजह से ही ये इतने हालत हैं। अगर आप लगाओ भी अच्छे मटेरियल में भी इतनी कंडीशन है तो गलत मटेरियल कितना गलत होगा। आप करनाल तक देखोगे कि बिल्कुल ही सड़क, यानी ऐसा कई जगह पर ऐसा है, एक बुलंद सड़क सरक चुकी है और पिछले दिनों वहाँ 2 मोटरसाइकिल वाले की एक्सीडेंट होने की वजह से मौत भी हो चुकी है। तो वजह यही थी कि इस तरह के जो बबलिंग करती है, हालात जो नियंत्रण है वाहन से वो बिगड़ जाता है। हाँ। और जब हालात बिगड़ते हैं, नियंत्रण बिगड़ता है, तो फिर इसी तरह की दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। जैसे ही नियंत्रण बिगड़ता है, अब ज़्यादा नियंत्रण जो बिगड़ता है, एक्सीडेंट होने की दुर्घटना तो मोटरसाइकिल वालों की होती है। एक गरीब आदमी रात को 9 बजे 8-9 बजे ड्यूटी से घर लौटता है और रात में ये दिखाई नहीं देती है कि ऊंचे नीचे है, क्योंकि अगर सड़क बिल्कुल सारी टूटी होगी तो पता होगा टूट रही है, परंतु अगर बीच में ये थोड़े थोड़े बबलिंग हो रखी है और मोटरसाइकिल वाले को रात में लाइटें इतनी तेज पड़ती हैं उसको दिखाई नहीं देता। और उसी वजह से पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल वाले की भी ऐसे ही दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसी वजह से ये सड़क टूटने से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये गलत मटेरियल की वजह से जो सड़क ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, उससे ज़्यादा मौतें होने का खतरा बढ़ जाता है। क्या अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते क्या? ये रोजाना इस सड़क से अधिकारी भी चलते हैं और कर्मचारी भी चलते हैं, नेता भी चलते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता? आप देखोगे कि जो आप जहां से आप दिखा रहे हो इसके बिल्कुल पास में ही रेस्ट हाउस है और रेस्ट हाउस में शासन प्रशासन का लगातार हर रोज लगभग आना जाना रहता है, परंतु सभी ने आंखें मीच रखी हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो ठेकेदार आता है वो पहले ही आंखें मीच देता है और सड़क पर आने तक की जहमत नहीं उठाते। और जो हमारे शासन सत्ता संभाल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो करनाल बैठे बैठे ही इसका उद्घाटन कर देते हैं। जब उनको पता है अभी करनाल से ही उद्घाटन होना तो सड़क पर लगाने की सामान क्या जरूरत है, क्योंकि वहीं से उद्घाटन हो जाएगा, किसी को चेक नहीं करनी, देखनी नहीं, और ये नीचे वाले कमीशन खा लेते हैं, तो इससे ऐसा ही काम मिलेगा। देखिए बड़ी बात है। हम दूसरी एक बार जो सड़क का हिस्सा है वो हम आपको दिखाएंगे। मेघराज जी हमारे साथ चलेंगे, जरा एक बार मेघराज जी से भी हम जानेंगे। एक बार हम सड़क का दूसरा जो हिस्सा है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि सड़क के जो दूसरे हिस्से पर हालात क्या हैं, क्या सड़क के हालात हैं। ऊंचा नीचा सड़क हो रहा है, कहीं से टूट रहा है सड़क क्यों टूट रही है, क्या हालात हैं, ये जानेंगे हम। मेघराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेघराज जी क्या कहना चाहेंगे, क्यों टूटती है सड़क बार बार? ये है ठेकेदारों की सेटिंग सरकार के साथ रहती है, एमएलए के साथ सेटिंग रहती है, इसी में आ रहा हो कम मटेरियल गिरते हैं। सड़क का करनाल से लेके लाडवे तक का यही हाल है, हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का, न सरकार का ध्यान है। वहां बैठे उद्घाटन कर देते हैं, आके देखते नहीं अफसर भाई क्या हो रहा है यहाँ मौके पे, ये हालात हो रहे हैं। जब मौके पर आकर के ना देखेंगे तो हालात यूं ही होंगे। हम वो दूसरा हिस्सा आपको एक बार दिखाना चाह रहे हैं, इधर का भी दिखा रहे हैं, ये इधर भी यही हालात हैं और उधर के भी हालात यही हैं। और ये जो सड़क के हालात इस तरह के बनते हैं तो इस पर दुर्घटनाओं का जो खतरा है वो निरंतर बना रहता है। हम एक बार दूसरे हिस्से की तरफ आपको लिए चल रहे हैं। ये देखिएगा सड़क के किस तरह से सड़क जो है उबड़ खाबड़ हो रही है, ऊंचे नीचे ये सड़क हो रही है। ये हालात इस सड़क में पूरी
जो करनाल तक आप पहुंच जाएंगे, वो देखिए दूर तक आपकी नज़र जाए कैमरे तक, जहां ये अपना ट्रक चल रहा है, ये खोल रहे हैं। इसके साथ की सड़क यदि आप देखें तो वहां भी सड़क के ऊंचा नीचा हो रखा है और दूर तक यही हालात हैं। और रात के समय अंधेरे में जब आदमी चलता है, और विशेष तौर पर टू व्हीलर जो चालक है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अक्सर इस क्षेत्र में जो दुर्घटनाएं हैं वो होती रहती हैं, और दुर्घटनाओं के कारण बहुत सारे लोगों के जीवन लील जाता है। जब लोग इस सड़क में दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और उनके परिजन और उनके जो समर्थक चाहने वाले, तो फिर इस सरकार के संचालकों का और सरकार में बैठे हुए लोगों का और अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं। सवाल उठाना लाजमी है और सवाल उठने भी चाहिए कि लोग करते क्या हैं, अधिकारी लोग क्या चाहते हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं और सरकार क्या सोच रही है। सोचना आपने भी पड़ेगा कि क्या सरकार के काम सही हैं या गलत हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या जान रहे हैं, आप इस कमेंट बॉक्स में हमारी खबर के जरूर लिखिएगा और हमारा उत्साहवर्धन भी कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की समस्याओं को हमेशा उठाते रहें। पहले की तरह निरंतर हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा, क्योंकि हम जनता की ताकत हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं और जनता की आवाज़ उठाने में हम अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।